एक पति रुपयों के लेन देन में जेल गया। इस दौरान पति के साथ काम करने वाले मौसेरे भाई ने अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध बना लिए। करीब 8 महीने तक बीवी की बेवफाई और देवर का घिनौना खेल चलता रहा। जब पति जेल से बाहर आया तो उसके बाद शुरू हुई एक ऐसी साजिश जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। मेरे 4-5 आदमी पर लगभग 4 करोड़ रुपए हैं। बीवी ने किया कत्ल का फाइनेंस। फाइनेंसर पति की सुपारी दे दी। बेटा मेरी जिंदगी में भी ना सोची और मैंने तो कभी कुछ कही भी नहीं रे। मुझे मार देती, मेरा बेटा है ना मारती। अवैध संबंधों में कराया पति का कत्ल। बेटा मेरी छाती फट गई, मेरी बहू भी गई। मुझे तो बाद में जांच पड़ी कि मेरी बहू ने पत्नी ने रची 4 करोड़ की साजिश। मौत से पहले फाइनेंसर की गवाही। मुझे मारने की धमकी दी है। मोबाइल में कैद कातिलों के नाम। पत्नी से था ना कांटेक्ट, तो पत्नी से तो लगातार उनके अवैध संबंध थे और कांटेक्ट था ही। फोन और पत्नी ने खोले कत्ल के राज। बेवफा बीवी की साजिश बेनकाब। 26 तारीख को पुनः उसके पत्नी ने उसको बताया कि ये सही वक्त है, इस टाइम पर घटना कारित की जा सकती है। तो 26 तारीख के शाम में ये घटना को इसने अंजाम दिया और वहां से मौके से ये लोग फरार हो गए। पति पत्नी और हत्या का पूरा सच। गाजियाबाद में रहने वाले फाइनेंसर धीरज ने कुछ दिनों पहले अपने मोबाइल में एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया था। उसने अपनी हत्या की आशंका जताई थी और जिसका डर था वही हुआ। 3 दिन पहले धीरज का मर्डर हो गया, मगर मोबाइल वीडियो में कत्ल की जो वजह बताई गई थी असल में वैसा कुछ भी नहीं था। कत्ल किसी और वजह से किया गया। ये कत्ल की एक ऐसी सच्चाई है जिसे जानने के बाद किसी के भी होश उड़ जाएंगे। एक मां को यकीन नहीं हो रहा कि उसके बेटे का कत्ल उसी की बहू ने करा है। मां सदमे में है और बार बार बेटे को याद करती है। बेटा मैंने जिंदगी में भी ना सोची और मैंने तो कभी कुछ कही भी नहीं रे। मुझे मार देती, मेरा बेटा है ना मारती। एक बीवी ने अपने फाइनेंसर पति के कत्ल की ऐसी साजिश रची कि पुलिस भी हैरान रह गई। बेटे ने हत्या से पहले एक वीडियो बनाया था। अपने कत्ल का अंदेशा जताते हुए मौत से कुछ दिनों पहले मोबाइल वीडियो में अपनी गवाही दर्ज की थी, मगर ये सब सफेद झूठ निकला, क्योंकि कत्ल की गुत्थी सुलझी तो पत्नी और उसके प्रेमी का चेहरा बेनकाब हो गया। बेटा मेरी छाती फट गई, मेरी बहू भी गई। मुझे तो बाद में जांच पड़ी कि मेरी बहू ने ऐसा कर दिया मेरी गैल में। ये पूरी साजिश गाजियाबाद के कविनगर में धीरज के घर में ही रची गई। इस पूरी साजिश के 3 किरदार हैं। फाइनेंसर धीरज की पत्नी प्रीति, धीरज का मौसेरा भाई वरुण और खुद धीरज। प्रीति और वरुण ने मिलकर फाइनेंसर और प्रॉपर्टी डीलर धीरज का मर्डर कराया। 26 जून को सुपारी किलर्स के हाथों अपने घर में ही बने दफ्तर में धीरज की हत्या कर दी गई। 9:15 बजे गाड़ी से लोग यहाँ पहुंचते हैं और सबसे पहले उन्होंने एक ईंट उठाकर इस शीशे पे मारी। ये शीशा पूरी तरीके से टूट गया और उसके बाद ये देखिए दरवाजे पर बुरी तरीके से लात मारा, जिसकी वजह से ये देखिए किस तरीके से ये दरवाजा टूट गया है। अंदर घुसे वो लोग जो सभी हथियारबंद बदमाश थे वो अंदर घुसे और यहाँ पर लेट करके धीरज सिंह टीवी देख रहे थे। सामने टीवी लगी हुई है, वो टीवी देख रहे थे। पहली गोली चली, ये देखिए गोली आकर के कहाँ लगी है, ये यहाँ बिस्तर पे लगी है, यहाँ पर पहली गोली लगी और उसके बाद वो जो बदमाश थे यहाँ से वो भागे हैं। इस बीच जो जगवीर सिंह उनके पिता थे उनको भी गोलियां लगी। परिवार के लोग अब तक यही मान रहे थे कि धीरज का कत्ल रुपयों के लेन देन के विवाद में हुआ है, क्योंकि धीरज का कई लोगों के साथ विवाद पहले से ही चल रहा था।
मगर ये राज बहुत दिनों तक छिप नहीं सका कि धीरज की जान का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी प्रीति ही थी। बेटा मैंने जिंदगी में भी ना सोचा रे, मैंने तो कभी कुछ कही भी नहीं रे। मुझे मार देती, मेरा बेटा है ना मारती। बेटा मेरी छाती फट गई, मेरी बहू भी गई। मुझे तो बाद में जांच पड़ी कि मेरी बहू ने ऐसा कर दिया मेरी गैल में। धीरज की मर्डर मिस्ट्री यूं तो साफ समझ में आ रही थी, लेकिन मामला वो नहीं था जो दुनिया को दिखाया गया। धीरज की पत्नी प्रीति और वरुण के बीच अवैध संबंध थे। प्रीति और वरुण ने धीरज को रास्ते से हटाने के लिए पूर्व कांस्टेबल जयदीप का सहारा लिया। जयदीप धीरज को 3% ब्याज पर रुपए देता था। धीरज उस पैसे को 8% पर उठाता था। कई महीनों से धीरज रुपए नहीं दे पा रहा था। रुपए न लौटाने को लेकर धीरज का कई लोगों से विवाद हुआ था। प्रीति और वरुण ने जयदीप के साथ मिलकर धीरज की हत्या की साजिश रची। प्रीति ने धीरज को लेनदारों के हाथों हत्या का डर दिखाया। धीरज के मोबाइल पर हत्या की आशंका का मैसेज रिकॉर्ड करवाया और फिर 26 जून को सुपारी किलर मोनू के हाथों कत्ल करवा दिया। ये लगातार उनके वरुण के टच में थी और किसी से नहीं। वरुण से घटना के पहले से और जब से प्लानिंग बन रही थी इनकी, जैसा मैंने आपको बताया था 22 तारीख को भी इन्होंने प्रयास किया था। 22 तारीख को भी लगभग शाम के टाइम इन्होंने प्रयास किया। चूंकि उस टाइम जब ये पहुंचे, इनको सूचना थी कि अकेला बैठा है, पर वहां जब गए तो कई लोग मौजूद मिले तो उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। उसके बाद 26 को फिर इस सूचना मिलने पर आए तो लगातार टच में थे। इनके फोन पर वार्ता है और मैसेज के द्वारा भी टच में थे। पुलिस भी शुरुआत में मोबाइल में दर्ज फाइनेंसर धीरज के मैसेज को सच मान रही थी, मगर जब मोबाइल में कैद पूरे मैसेज को सुना और आरोपियों से पूछताछ की तो पत्नी प्रीति और वरुण के कत्ल का सारा राज सामने आ गया। मयंक गौड़ के साथ हिमांशु मिश्र, गाजियाबाद, आज तक। धीरज को नहीं मालूम था कि जिस पत्नी के साथ वो रहता है वही उसकी जान लेने के लिए सुपारी किलर को मुखबिरी कर रही है। प्रीति ने 22 जून को ही अपने पति की जान लेने की तैयारी कर ली थी। उसने शार्प शूटर को फोन भी कर दिया, लेकिन उस दिन कातिल और पति दोनों अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। गाजियाबाद में रहने वाले फाइनेंसर धीरज और पत्नी प्रीति के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर कुछ महीने पहले पति और पत्नी के बीच वरुण की एंट्री हुई। वरुण रिश्ते में धीरज की मौसी का बेटा यानी मौसेरा भाई है। पुलिस के मुताबिक धीरज ने वरुण को अपने साथ काम पर लगा लिया। धीरज ने वरुण की बहन की शादी में 6 लाख रुपए देने का वादा भी किया, मगर ऐन मौके पर वो वादे से मुकर गया। इस बात को लेकर वरुण धीरज से नाराज रहने लगा था। मोटिव ये थे, वरुण जिसका अवैध संबंध मृतक के पत्नी के साथ था, वो चाहता था कि धीरज रास्ते से साफ हो जाए। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी धीरज की उसको प्रीति के नाम पर हो जाएगी, ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 8 महीने पहले धीरज एक विवाद में जेल गया था। 8 महीनों के दौरान वरुण और प्रीति के बीच अवैध संबंध बन गए। धीरज जेल से लौटा तो प्रीति उससे अक्सर झगड़ा करने लगी। कुछ महीने पहले महिला थाने में दोनों के बीच समझौता भी हुआ था। उसके बाद धीरज और प्रीति फिर साथ रहने लगे, मगर प्रीति ने वरुण के साथ रहने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसने वरुण के साथ मिलकर धीरज का कत्ल करवा दिया। जयदीप ने कुछ दिन पहले अपना लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपया पैसा दे रखा था उधार 3% ब्याज दरों पर मृतक को, धीरज को, पर वो देने में बिल्कुल असमर्थ था। उसका पैसा कहीं और फंस गया था, तो ये इसको लेकर उनमें लगातार वाद विवाद हो रहा था। तो इसका चलते उन्होंने ये योजना बनाई, जब धीरज का कत्ल हो जाएगा, इसके बाद जो भी प्रॉपर्टी प्रीति को मिल जाएगी, उसके बाद ये दोनों आधी आधी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और दोनों का मकसद हल हो जाएगा, और ये मोटिव से उन्होंने इसका कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक प्रीति और वरुण कई हफ्ते से धीरज का कत्ल करवाने की कोशिश कर रहे थे। 22 जून को प्रीति ने धीरज के सुपारी किलर को फोन किया। घर में बने दफ्तर में धीरज के अकेले बैठे होने की जानकारी दी, मगर जब कातिल पहुंचे तो धीरज के पास कई लोग मौजूद थे, इसलिए कातिल बिना हत्या किए ही वापस आ गए। 26 जून को प्रीति ने दोबारा अपने पति की मुखबिरी की। इसके बाद सुपारी किलर मोनू, पूर्व कांस्टेबल जयदीप, वरुण और एक अन्य आरोपी धीरज के घर पहुंचे। 26 जून को धीरज को दफ्तर में घुसकर हत्या कर दी।
ये लगातार उनके वरुण के टच में थी और किसी से नहीं। वरुण से घटना के पहले से और जब से प्लानिंग बन रही थी इनकी, जैसा मैंने आपको बताया था 22 तारीख को भी इन्होंने प्रयास किया था। जयदीप ने इनको हायर किया था, मोनू को। डेफिनेटली जब इनको इतनी करोड़ों रुपए की बात चल रही है तो उसको उन्होंने लालच दिया था कि इसमें एक मोटी रकम उसको मिल जाएगी। धीरज के घर मातम है। बूढ़ी माँ को इस बात का अफसोस है कि वो घर में छिपी अपने बेटे की जान की दुश्मन को ही नहीं पहचान सकी। बेटा मेरी छाती फट गई, मेरी बहू भी गई। मुझे तो बाद में जांच पड़ी कि मेरी बहू ने ऐसा कर दिया मेरी गैल में। अरे बेटा मैं तो जब ही मर गई। मेरे तो बच्चे की माँ भी जा रही है, बाप भी गए। अरे मेरे छोटे छोटे से बालक रे। प्रीति ने अपने पति धीरज का कत्ल को छिपाने के लिए जिस मैसेज को रिकॉर्ड करवाया था, उसी मैसेज ने इस हत्याकांड की मिस्ट्री की गवाही दे दी। मैं गौड़ के साथ हिमांशु मिश्रा, गाजियाबाद, आज तक। फाइनेंसर की हत्या में पुलिस को पूर्व कांस्टेबल जयदीप और सुपारी किलर मोनू की तलाश है। पुलिस का दावा है कि जयदीप और धीरज की पत्नी के बीच इस कत्ल को लेकर यह डील हुई थी कि मर्डर के बाद धीरज की प्रॉपर्टी को दोनों आधा आधा बांट लेंगे। मर्डर की डांस क्लास